वर्गीकरण एवं विवर्तन। पूर्व में जीवों में अस्तित्व में आए विशेषताओं के बाद में अस्तित्व में आए विशेषताओं से अधिक मूलभूत होने की संभावना है। जीवन में रूपों का वर्गीकरण उनके विवर्तन से अत्यंत निकटता के संबंधित है। विवर्तन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अधिकतर जीवन के रूप जो हम आज देखते हैं वे शारीरिक संरचना में उन परिवर्तनों के एकत्रित होने के कारण हैं जो उन्हें धारण करने वाले जीवों को बेहतर जीवन जीने देते हैं। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार विवर्तन के अवधारणा की व्याख्या 1859 में उनके पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में की थी। यह भी देखा गया है कि विवर्तन से वर्गीकरण में हम जीवों के कुछ समूहों को खोज लेंगे। वर्गीकरण 5 राज्य वर्गीकरण। व्हीटेकर वर्गीकरण के अनुसार 5 राज्यों के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मोनिरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, पादप यानी प्लांटे एवं जंतु यानी एनिमालिया। मोनेरा राज्य के जीवों जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया एवं अनाबैना के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके नाभिक अथवा कोशिकांग नहीं होते। उनमें से कुछ के कोशिका भित्ति होते हैं और कुछ के नहीं। भोजन प्रणाली या तो स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक अथवा परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक होता है। प्रोटिस्टा राज्य के कुछ सामान्य उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना। इस राज्य में सम्मिलित हैं सुनिर्दिष्ट नाभिक युक्त यानी यूकार्योटिक जीव। उनके या तो बैरोनी यानी सीलिया अथवा कशाभ यानी फ्लैजेला होते हैं। भोजन प्रणाली या तो स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक अथवा परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। कवक यानी फंजाई राज्य के जीवों को निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। ये परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक सुनिर्दिष्ट नाभिक युक्त यानी यूकार्योटिक जीव हैं। इनका पोषण प्रणाली मृतभोजी यानी सैप्रोफाइटिक होता है। शैवाल यानी लिचेन जैसे सहजीवी संबंध। पादप यानी प्लांटे राज्य के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये जीव कोशिका भित्ति सहित सुनिर्दिष्ट नाभिक युक्त यानी यूकार्योटिक बहुकोशिकीय जीव हैं। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की सहायता से वे अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक जीव कहते हैं। जंतु यानी एनिमालिया राज्य के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उनमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं होता एवं वे परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक जीव होते हैं। पादप यानी प्लांटे राज्य पादप यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। पादप राज्य को अथवा पौधों को फिर निम्नलिखित उपसमूहों में बांटा गया है। आइए पादप राज्य में वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन करते हैं। पादप जिनके पृथक यानी सुस्पष्ट पादप शरीर नहीं होते हैं थैलोफाइटा कहलाते हैं। पृथक यानी सुस्पष्ट पादप शरीर युक्त पादपों को उनमें संवाहक ऊतकों के उपस्थिति के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। संवाहक ऊतक रहित पादपों को ब्रायोफाइटा कहते हैं। बीज उत्पन्नकारी संवाहक ऊतक सहित पादप फानेरोगम्स कहते हैं एवं जो बीज उत्पादन नहीं करते उन्हें टेरिडोफाइटा कहते हैं। बीज उत्पन्नकारी पादप या तो नग्न बीज धारण करते हैं एवं अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, अथवा फल में बीज धारण करते हैं एवं आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म कहलाते हैं।
अंकुरोद्गम के समय 2 बीज पत्र धारण करने वाले आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट कहलाते हैं, जबकि एक बीजी वाले पादप एक बीजी पत्री मोनोकॉट कहलाते हैं। थैलोफाइटा के रूप में वर्गीकृत पादपों के सुस्पष्ट शारीरिक अवयव नहीं होते। इस श्रेणी में वर्गीकृत पादप शैवाल एल्गी कहलाते हैं। ये साधारणतः जलीय पादप होते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पादप उभचर पादप कहलाते हैं। इन पादपों के शरीर को तना एवं पत्तों जैसे अवयवों में पृथक किया जा सकता है। इन पादपों में जल एवं अन्य पदार्थ के संवाहन के लिए विशेष उत्तक नहीं होते। टेरिडोफाइटा पादपों को जड़ तना एवं पत्तों में पृथक किया जा सकता है। उनमें संवाहक उत्तक भी होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में अनावृत भ्रूण होते हैं, जिन्हें बीजाणु यानी स्पोर कहते हैं। बीज उत्पादन करने वाले पादप अथवा फानेरोगाम्स को फिर अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स एवं आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स पादप में विभाजित किया गया है। यूनानी यानी ग्रीक भाषा में जिम्नो मतलब अनावृत एवं स्पर्म मतलब बीज होता है। इस समूह के पादप अनावृत बीज धारण करते हैं तथा साधारणतः बहुवर्षीय सदाबहार एवं काष्ठमय होते हैं। इसी प्रकार यूनानी यानी ग्रीक भाषा में एंजियो का अर्थ आवृत एवं स्पर्म मतलब बीज होता है। इन पादपों में बीज फल के भीतर विकसित होते हैं। बीज में स्थित पादप भ्रूण के पत्रक होते हैं। उन्हें बीज पत्र भी कहते हैं। इन्हें बीज के अंकुरण होने के बाद देखा जा सकता है। यदि अंकुरण के बाद बीज के 2 बीज पत्र होते हैं तो उसे द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पादप कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि एक ही बीज पत्र दिखता है तो पादप एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट कहलाता है। जंतुरा ज्य, नेटाटोमा, एनेलिडा एवं अर्थीपोडा। नेमाटोड साधारणतः रोगजनक कीट होते हैं, जैसे अस्कारिस एवं वुचेरेरिया। नेमाटोड के शरीर भी द्विपार्श्व, समरूपी एवं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनका शरीर बेलनाकार होता है। एनेलिडा समुदाय के सामान्य उदाहरण हैं केंचुआ, नेरेस एवं जोंक। ये जीव भी द्विपार्श्व, समरूपी, सिलोमेट एवं ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एनेलिड स्थल एवं जल में पाए जाते हैं एवं उनका शरीर खंड युक्त होता है। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू एवं केकड़े जैसे जीव इस समुदाय के उदाहरण हैं। इस समुदाय में जीवों का सबसे बड़ा समूह है। ये जीव द्विपार्श्व, समरूपी एवं खंडयुक्त होते हैं। अर्थीपोड का अर्थ संयुक्त पद होता है। बाह्य कंकाल चिटिन से बना होता है। जंतुरा ज्य, पेरिफेरा, सिलेंटरेट एवं प्लाटीहेलमिन्थेस। पेरिफेरा समुदाय के जीव समुद्री आवास यानी वातावरण में जीवित रहते हैं। यूप्लेक्टेलिया, सीकन एवं स्पॉन्जिला पोरिफेरा समुदाय के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। पोरिफेरा का अर्थ बीजाणु धारण करने वाले जीव हैं। उनमें एक नलिका प्रणाली होता है जिसके माध्यम से बहता जल ऑक्सीजन एवं भोजन उपलब्ध कराने में सहायता करता है। इन जीवों को स्पंज कहते हैं। सिलेंट्रेट समुदाय का एक उदाहरण है हाइड्रा। ये जीव जल में वास करते हैं। हाइड्रा एकाकी जीवन यापन करता है, जबकि प्रबाल यानी कोरल उपनिवेशों में रहते हैं। ये कृत पर्णकृम प्लाटीहेलमिन्थेस
समुदाय का एक उदाहरण है। शरीर द्विपार्श्व पर समरूप एवं एसिएलोमेट है। इस समुदाय के कुछ उदाहरण प्लानारिया एवं फीताक्रमी है।